नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये डरावनी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का वक्त था। रघु ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक उसके घर के दरवाजे से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। रघु चौंककर उठ बैठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी निकलकर उसके हाथ में ही आ जाएगा। रघु कांपते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और धीमे धीमे कदमों से नीचे दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने अपने हाथ में अपने छोटे से मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी और वो नंगे पांव ही धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था, लेकिन दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज बंद नहीं हो रही थी। उसके नीचे आने के साथ साथ वो आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे के धड़धड़ाने की आवाज बंद हो गई। आवाज के बंद होते ही रघु थोड़ा शांत हुआ और वापस जाने को मुड़ा ही था कि दरवाजे पर धड़धड़ाने की आवाज फिर से बढ़ गई। रघु एक बार फिर कांप गया। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बार दरवाजे पर लगातार धड़धड़ाने की आवाजें जारी थी। रघु ने कांपते हाथों से दरवाजे की चिटकनी नीचे खिसकाई और धीरे से दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। जैसे उसने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। वो बिल्कुल ही भयानक दिख रहा था। उसकी कमर एक और हल्की सी झुकी हुई, चेहरा बिल्कुल सपाट। उसकी दाईं आंख के पास एक घाव का निशान बना हुआ था, जो उस लालटेन की रोशनी में और भी भयानक दिख रहा था। वो बूढ़ा आदमी लगातार गुस्से भरी नजरों से रघु को देखे जा रहा था, फिर घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? रघु के इतना पूछते ही बूढ़े आदमी ने एक बार फिर रघु के ऊपर नजर डाली। रघु इस बार ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया। बूढ़ा आदमी बोला, घर पर इतना अंधेरा क्यों है? बूढ़े आदमी के इतना पूछते ही वो अंदर से कांप गया और अपने पीछे मुड़कर देखने लगा। वहां सच में गहन अंधेरा पसरा हुआ था। बूढ़े आदमी की आवाज कहीं से भी बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। बूढ़ा आदमी रघु की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और रघु, वो तो अपने घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर कांप रहा था। उसे याद आया, उसने नीचे आते वक्त लाइट जलाने की जहमत तक ना उठाई। रघु ने पहले खुद को सामान्य किया और कांपते हुए बोला, वो शाम से लाइट नहीं है घर में। जैसे ही रघु ने बोला तो उस बूढ़े आदमी ने फिर से उसे घूरकर देखा, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। रघु फिर से डर गया। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ लालटेन बढ़ा दी और बोला, इसे पकड़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूं, पर याद रहे इस लालटेन को बुझने मत देना। ये कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने रघु के हाथ में लालटेन पकड़ा दी और मुड़कर वापस चला गया। रघु उसे सकपकाया हुआ देख रहा था। उसके जाते ही रघु ने घर का दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़ी उस बूढ़े आदमी की लालटेन को देखने लगा। अजीब मुसीबत है, ना जाने कहां से वो बूढ़ा आदमी आया और तो और मुझे ये वाहियात लालटेन पकड़ाकर चला गया। ऊपर से बोलकर गया कि मैं उसके लालटेन को बुझने ना दूं। अरे मैं कोई चौकीदार हूं जो इसके लालटेन की रखवाली करूंगा।
ये सोचते हुए रघु ने खुद ही उसके लालटेन को बुझा दिया और फिर वहां पूरे कमरे में गहन अंधेरा पसर गया। तभी उस लालटेन के बुझते ही आवाज आई, उसी बूढ़े आदमी की आवाज। कहा था ना, लालटेन को बुझने मत देना। और फिर वापस से लालटेन अपने आप ही जल उठी, मगर वहां रघु नहीं था और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि रघु अचानक से कहां गायब हो गया। रघु अब एक राज ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।